आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दोस्तों वो है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आखिरी लेक्चर है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट का। जो सीरीज अभी तक हम चला रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका ये आखिरी लेक्चर है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग से हमने शुरुआत की थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो आई होप आप सब कुछ देखते हुए आ रहे होंगे, और अगर आपने अभी तक सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो 15-15, 16-16 मिनट के वो लेक्चर्स देखते हुए आओ। फिर ये जो है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट को पूरी ये जो सीरीज है खत्म कर दो, और हर फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको मैनेजमेंट का, अगर आपने फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का हर टॉपिक जो है करते हुए आ रहे हो। तो टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग को भी आज हम फिनिश कर ले। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट को अपना सपोर्ट दिखाया है, ठीक उसी तरीके से अगली जो सीरीज मैं चलाने जा रहा हूँ, प्लेलिस्ट जो आने वाली है वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, वीडियो हालांकि अभी उसमें नहीं अपलोड कर पाया हूँ मैं, बट जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल वो वीडियोस भी उसमें आने लगेंगी। इकोनॉमिक्स के हर कॉन्सेप्ट को उसमें मैं क्लियर करूंगा आपको, चाहे वो बीबीए के लिए हो, एमबीए के लिए हो, क्लास 11-12 के लिए हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उस प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप एक्सेस कर लो, सेव कर लो, वीडियो आ ही जाएंगे 1-2 दिन में फॉर श्योर। तो आगे बढ़ूं उससे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल का आइकन दबा दो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस जो है ना हो। ठीक है, कोई किसी भी तरीके की वीडियो, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की वीडियो भी, ठीक है। आई होप आपने ऐसा कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। देखो डिफरेंट टेक्निक्स बनाई गई हैं कंट्रोलिंग के लिए, कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग को बेहतर बनाने के लिए। अब इतना तो मैं रखता हूं होप कि भाई कंट्रोलिंग के तो हर टॉपिक को आप पढ़ते हुए आ ही रहे होगे, तभी तो आप इस टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग में आए हो। नहीं आए हो बाई चांस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, कंट्रोलिंग के टॉपिक्स एटलीस्ट 29 से स्टार्ट है, 29, 30, 31, तब 32 में आओ, मजा आएगा पढ़ने में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली टेक्निक है कंट्रोल की, वो है बजटरी कंट्रोल। घर में भी, इंडियन हाउस होल्ड्स में खासकर, बजट बहुत बनाया जाता है कि भैया बजट बना दिया, पढ़ाई का इतना बजट, खाने का इतना बजट, घूमने फिरने का इतना बजट। ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या बनाना चाहिए, कंट्रोलिंग को बेहतर बनाने के लिए, ताकि चीजें अच्छी तरीके से मैनेज हो, बजट जो है बनाना चाहिए, और यही है बजटरी कंट्रोल टेक्निक। बट एग्जैक्टली क्या है, मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं, आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। बस जरूरत है कि आप पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ते रहो। सो सबसे पहला पॉइंट देखो, इट इज द टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग इन विच मैनेजर्स मेक बजट लाइक प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, फाइनेंस बजट। आफ्टर दिस एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड विद बजट अमाउंट। हमें पता है कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, हम इतना तो पढ़ के आए ना कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कि भैया प्लान या प्लान्ड स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, हमने स्टैंडर्ड्स बनाए, कुछ प्लानिंग की, गोल्स बनाए, फिर जब हमने इंप्लीमेंटेशन की तो ये देखना कि भाई चीजें प्लान्ड या सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से हुई हैं कि नहीं हुई हैं। उन्हीं चीजों को कंट्रोल करना कंट्रोलिंग में आता है। अगर नहीं हुई है, अगर कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं तो इन सबको कंट्रोल करना, भाई यही सब तो कंट्रोलिंग में आता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर बजटरी कंट्रोल में हम जानते हैं डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर। अब वो सब अपना अपना बजट बनाते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के लिए बजट तैयार करेगा, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट के लिए बजट तैयार करेगा, ठीक है जी। सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स के लिए बजट तैयार करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना फाइनेंस बजट होगा। तो सबके अपने अपने बजट। अब क्यों बनाए जा रहे हैं, बजट बनाने के बाद क्या होगा, तो बजट बनाने के बाद क्या होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी विद बजट अमाउंट। कंपैरिजन होता है ना, प्रोसेस पढ़ के आए हम पिछली वीडियो में कि सबसे पहले स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो भी स्टैंडर्ड हमने बनाए थे उनके बीच में कंपैरिजन कराया जाता है, और फिर वेरिएशन दिखते हैं तो अगर नेगेटिव वेरिएशन है, एरर है कहीं, तो उन पर काम किया जाता है, रेमेडियल एक्शन लिया जाता है। प्रोसेस हमने यही पढ़ा था, मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। सो बेसिकली ये जो बजट बनाए, बजट के बाद क्या चीजें बजट में हुई, क्या बजट में हुई या नहीं हुई, क्या कुछ वेरिएशंस आए तो वो क्या वेरिएशंस आए, वेरिएशंस क्यों आए। बेसिकली बजट बनाने से कंट्रोलिंग बेहतर ही होगी कहीं ना कहीं, है ना। जब हम सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे तो हम बजट बनाने के बाद
उस बजट को एनालाइज करेंगे, बेसिकली कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस से कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या हुआ बजट का, क्या बजट के हिसाब से काम हुआ या एक्सीड हो गया, बजट एक्सीड हो गया क्या, या कम बजट जो बनाया था उससे कम में ही हो गया काम। तो बेसिकली बजट बनाने से कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं बेहतर हो जाती है। दैट इज व्हाट इट्स अ बजटरी कंट्रोल। कुछ भी नहीं है, बजट बना लिया ताकि चीजें क्या हो, अच्छी तरीके से मैनेजेबल हो, कंट्रोल जो है कहीं ना कहीं वो बेहतर हो। आई होप यू गॉट एन आइडिया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, बजटरी कंट्रोल इज डन फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए बिजनेस सच एज इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कैपिटल एंड रेवेन्यू एंड डन बाय द बजट कमिटी। अब बजट कौन बनाएगा, एक कमिटी होती है बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसको हम बोलते हैं बजट कमिटी। बजट कमिटी ही क्या करती है, बजट तैयार करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। बढ़िया। बजटरी कंट्रोल इज डन फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के हर एस्पेक्ट के लिए बजटरी कंट्रोल जो है किया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं बजट जो है वो तैयार किया जाता है। सच एज इनकम, इनकम के लिए यानी कि जो पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, एक्सपेंडिचर जो हम खर्च कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए भी, कैपिटल के लिए भी, रेवेन्यू के लिए भी। तो बिजनेस के हर एस्पेक्ट के लिए बजटरी कंट्रोल जो है वो किया जाता है। ठीक है, ठीक बात है। सो बेसिकली अगर आसान भाषा में कहें, कंपेयरिंग द एक्चुअल इनकम और एक्सपेंडिचर टू प्लान्ड इनकम और एक्सपेंडिचर। जो एक्चुअल इनकम हुई है या जो एक्चुअल खर्चा हुआ है उससे जो हमने बजट बनाया था कि इतना खर्चा होगा या इतनी इनकम होगी, उससे हम कंपैरिजन करते हैं बजटरी कंट्रोल में। बेसिकली कंपेयरिंग द एक्चुअल इनकम और एक्सपेंडिचर टू प्लान्ड इनकम और एक्सपेंडिचर टू आइडेंटिफाई वेदर करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड और नॉट। ऐसा क्यों करते हैं कि भाई करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं, चीजें सही है या नहीं, ये सब जानने के लिए। ठीक है, तो जब अब खुद समझो, जब हम इनसे कई चीजें पता चलती हैं। देखो बेटर कंट्रोल इससे हो पाता है क्योंकि जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं कहीं ना कहीं सेट बजट से, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, सेट कुछ हमने बजट सेट कर रखा होगा पहले से, और फिर हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, हमने देखा कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ रही है। फिर इससे एक फैक्टर हमने एनालाइज करने की कोशिश की और हमने नजर आया कि भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है, या ये हमें बजटरी कंट्रोल की तरह मदद से ही तो पता चला। तो अब हमें एक तरीके की एक प्रॉब्लम नजर आई, तो हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। हमें क्या नजर आया कि भैया जितना हमने बजट बनाया था वो बजट एक्सीड हो गया, उसके ऊपर काम हुआ है, कहीं ना कहीं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाया। सो हमें क्या करना होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना होगा, यानी कि कहीं ना कहीं जिससे कॉस्ट कम हो, यानी कि रिसोर्सेज को हमें ऑप्टिममली यूटिलाइज करना होगा कि उनका कहीं भी वेस्टेज जो है वो ना हो। अगर हो रहा है कहीं इफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल हो हर रिसोर्सेज का, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, पावर सप्लाई हो, कुछ भी हो, उसका अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, तो हम उस हिसाब से फिर करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं। आई वाज जस्ट गिविंग यू एक एग्जांपल जिससे भाई बजटरी कंट्रोल जो है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोल टेक्निक में चले तो दूसरी टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस में भी आपको किसी ना किसी वीडियो में बताया है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट वीडियो क्या है, बट ब्रेक इवन एनालिसिस मैंने आपको बताया। देखो एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है हर कंपनी में, एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी स्टेट जहां पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा हो ना तो लॉस हो रहा हो। एक ऐसी स्टेट हम कह सकते हैं जहां पर कंपनी ना तो प्रॉफिट पे हो ना तो लॉस पे हो, ना उसे फायदा हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो, कहीं ना कहीं जितने उसने पैसे इनकर किए थे, लगाए थे, उतने निकल आए। कहीं ना प्रॉफिट हो रहा है, ना फायदा है, ना लॉस है, जितने पैसे लगाए थे उतने ही निकल आए, कहीं ना कहीं कॉस्ट तो निकल आई। ठीक है जी, तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट, अब इस पॉइंट से ऊपर चले गए तो प्रॉफिट, अगर ब्रेक कर दिया तो प्रॉफिट, और नीचे चले गए तो लॉस। लेकिन इस पॉइंट पर ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है, ना तो आप प्रॉफिट में हो ना तो लॉस हो, ना नुकसान है ना फायदा है। ठीक है जी, समझ में आया ब्रेक इवन पॉइंट? तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्पफुल है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस नहीं समझ में आया तो जरा समझो। लेट्स से कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, मान लो कार कंपनी है। ठीक है, कोई कंपनी है, मान लो कार की कंपनी है। वो कार की कंपनी ये कहती है भाई कि उसने लागत लगाई कुछ, मान लो
40 मान लो 1 करोड़ की लागत लगाई उस कार कंपनी ने, ठीक है। उस कार कंपनी ने कितने की लागत लगाई? 1 करोड़ की लागत लगाई। अब मान लो उसने कुछ कारें बेच दी, ठीक है। मान लो उसने 14 कारें बेच भी दी, 14 कार्स जो है उसने सेल कर दी। और 14 कार्स सेल करने पर जो कंपनी ने 1 करोड़ रुपए लगाए थे वो 1 करोड़ जो है वो निकल आए, है ना। जैसे उसने 14 कार बेची तो एटलीस्ट जो भाई 1 करोड़ रुपए लगाए थे वो तो मिल गए। लेकिन ये पॉइंट जो होगा ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा, क्योंकि यहां पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। अब मान लो 90 लाख कमा पाती, लगाए कंपनी ने 1 करोड़ थे, लेकिन 90 लाख ही वो उसे रेवेन्यू प्राप्त हुआ, तो उसे 10 लाख का नुकसान है, तो ये लॉस हुआ। मान लो 1 करोड़ 10 लाख रुपए, 1 करोड़ लगाए लेकिन 1 करोड़ 10 लाख की बिक्री हो गई, तो ये प्रॉफिट हो जाता। लेकिन क्योंकि 1 करोड़ लगाए थे 1 करोड़ ही है, इसका मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट है कि भैया कंपनी को ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। लेकिन इससे ऊपर जाओगे तो प्रॉफिट, इससे नीचे जाओगे तो लॉस है, इसीलिए ये ब्रेक इवन पॉइंट है। तो इसी कॉस्ट एनालिसिस में कहीं ना कहीं कॉस्ट कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है ये, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट जब पता हो जाता है ना तो उस हिसाब से हम प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो पता लगा सकते हैं, या कॉस्ट कंट्रोल में ये बहुत हेल्पफुल है कि भाई कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट उसका मुनाफा निकल आए। कंपनी इसी हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्ट भी तय करती है ताकि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो जल्द से जल्द अचीव हो। इसके बारे में और जो है मैं किसी और वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना काफी है। सो बेसिकली इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस पता लगाने में कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल है ब्रेक इवन एनालिसिस, वन ऑफ द टेक्निक ऑफ कंट्रोल, सिंपल टेक्निक। तीसरी टेक्निक है दोस्तों रेशियो एनालिसिस। क्या है रेशियो एनालिसिस? रेशियो क्या होता है आपको पता है ना? रेशियो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। जब भी हम दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन पता लगाने की कोशिश करते हैं तो हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी ज्यादा है ये पता लगाने के लिए भी रेशियो का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई तरीके के रेशियोज होते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो क्या है? लिक्विडिटी रेशियो का मतलब, लिक्विडिटी का मतलब समझते हो? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि भाई तुम्हारी बिजनेस की रिसोर्सेज होती हैं, है ना, बिजनेस के एसेट्स होते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो एसेट्स वगैरह तो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, उनके बारे में कुछ बात करूंगा। एक है इसी वन ऑफ द पॉइंट्स में आगे अंदर है, उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल लिक्विडिटी का मतलब होता है तुम रिसोर्सेस मतलब कितनी जल्दी तुम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी रिसोर्सेस को, यानी कि बिजनेस के पास कहीं ना कहीं कितना कैश उपलब्ध हो सकता है जल्द से जल्द, वो लिक्विडिटी दिखाती है कंपनी की, ठीक है। हाउ क्विकली यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन कैश, दैट इज व्हाट लिक्विडिटी इज। मतलब कितनी जल्दी जो है कंपनी एक्वायर कर सकती है और कैश में कन्वर्ट कर सकती है अपने रिसोर्सेज को, दैट इज व्हाट लिक्विडिटी इज, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम, इकोनॉमिक्स में हम ये सारे टर्म जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर मैं इनको ज्यादा जो है इलैबोरेट नहीं करना चाहता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो रेशियो कई तरीके के हो सकते हो। रेशियो कहीं ना कहीं बेटर तरीके से काम, रेशियो जो है कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग बेटर हो इसीलिए जरूरी है रेशियो कहीं ना कहीं, इसीलिए टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग में आते हैं किस तरीके से जरूरी है। तो लिक्विडिटी रेशियो हो गया, टर्नओवर रेशियो हो गया, ये दिखाता है कितना टर्नओवर होगा एक साल में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो प्रॉफिट को जो है कंपेयर करके बताता है। सो विद द हेल्प ऑफ सच एनालिसिस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी कैन बी प्रेडिक्टेड। अब रेशियो का काम है भाई दो क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन दिखाता है, कौन ज्यादा है, कभी कभार ये भी दिखाता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी ज्यादा है, ये भी दिखाता है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर डेटा को करंट ईयर डेटा से कंपेयर करते हैं, वहां पर भी हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। या कई बार हम बिजनेस के एसेट्स को आपस में कंपेयर करते हैं, वहां पर भी हम बिल्कुल जी इस्तेमाल करते हैं किसका, वहां पर भी हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। So with the help of such analysis, financial performance of a company it can be predicted, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर कुछ measures होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन, ये क्या क्या मेजर करती है, बेसिकली ये लिखा है कि भाई रेशियो एनालिसिस की मदद से हम मेजर कर सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन को, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, कंपनी कितनी एफिशिएंट है, कंपनी की एफिशिएंसी को भी हम मेजर कर सकते हैं थ्रू रेशियो एनालिसिस, दो क्वांटिटीज को क्या करके कंपेयर करके रेशियो के फॉर्म में।
एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, लिक्विडिटी रेशियो में हम करंट रेशियो भी निकाल सकते हैं, लिक्विडिटी रेशियो में हम क्विक रेशियो भी निकाल सकते हैं। करंट रेशियो कैसे निकाला जाता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। एसेट्स यानी कि जो तुम्हारे लिए रिसोर्सेज हैं, बिजनेस की रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो होती हैं एसेट्स। लायबिलिटीज यानी कि जो तुम्हारे लिए क्या है? लायबिलिटीज हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए उधारी है, वो कहीं ना कहीं वो उनके लिए तुम लायबल हो, वो लायबिलिटीज है। मतलब एसेट्स जो है, जो तुमने ओन कर रखा है, वो है एसेट। जो कंपनी के लिए तुम्हारे लिए क्या, जो तुमने चीजें ओन कर रखी हैं, बेसिकली लैंड हो गया, इक्विपमेंट्स हो गई, मशीन्स हो गए, ये सारी चीजें आपके लिए क्या एसेट है। लेकिन लायबिलिटीज क्या है? जैसे मान लो आपने कोई लोन ले रखा है तो आपके लिए लायबिलिटीज है, ठीक है, इस तरीके से। तो करंट रेशियो निकाल सकते हैं हम करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज से, और क्विक रेशियो हम निकाल सकते हैं लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज से। और लिक्विडिटी का मतलब मैंने आपको बताया कि हाउ क्विकली ए कंपनी कैन कन्वर्ट इट्स रिसोर्सेज इनटू कैश इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है जी। ये हो गई 3 टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब अगली 3 टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग की भी बात कर लेते हैं। पहले इसका जो है आप कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट या नोट कर लो।